आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसमें पार्ट 2 में देखिए, जैसे कोई पॉइंट होगा P, तो हम लोग इसको x, y के रूप में लिखते हैं। मतलब पहला बिंदु जो होता है x होता है, दूसरा बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, y कहते हैं। x, y के रूप में लिखते हैं। तो इसमें x को हम लोग कहते हैं भुज और y को हम लोग कहते हैं कोटि। ठीक है, इसको याद रखना है कि x को हम लोग क्या कहेंगे, भुज कहेंगे, और y को कोटि कहेंगे। इससे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन अधिकांशतः पूछा करता है। यहाँ जैसे दे दिया जाए 3,4 और इसमें कहेगा क्वेश्चन में कि इसका भुज और कोटि बताइए कि भुज और कोटि क्या होगा। तो इसमें भुज कितना हो जाएगा 3 और कोटि क्या होगा, तो कोटि हो जाएगा 4। ठीक है, भुज और कोटि। अब जैसे अगर यहाँ दे दिया था -4, 5, इसमें पूछा जाता कि भुज और कोटि बताइए, तो भुज कितना होगा इसका, -4 हो जाएगा और कोटि हो जाएगा 5। यहाँ तक आप लोग बात समझ रहे हैं। अब इसी में लैंग्वेज में थोड़ा सा बदलाव कर देता है। जैसे लिख देगा कि x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी। तो इसमें अब क्या होगा, ऐसे हम लोग x अक्ष को कहते थे भुज, लेकिन जब दूरी शब्द आएगा तो हम लोग इसमें इसको अब कहेंगे कोटि, उल्टा हो जाएगा। अगर वहीं इसी तरह से लिख दिया जाए कि y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे अब, भुज। y अक्ष को पहले से हम लोग क्या कहते थे, इसको हम लोग कोटि कहते थे, लेकिन जब दूरी लगा हुआ है तो अब ये क्या हो जाएगा, भुज हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में आता है इस तरह क्वेश्चन। अब उसके बाद इसमें एक आता है कि जैसे अगर x एक्सिस अगर हो, x हम लोग ले लें यहाँ x एक्सिस और यहाँ y एक्सिस ले लें, तो x एक्सिस पर कोई भी मान, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग 4 ले लिए, तो x अक्ष पर y का मान क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। जैसे ये x अक्ष है तो x का मान तो यहाँ पर 4 आ गया, लेकिन इसमें y का मान पूछा जाएगा क्या होगा, तो y का मान 0 होगा। इसको याद रखना है। पूछेगा कि x अक्ष पर y नियामक क्या होगा, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहीं अगर y अक्ष पर कोई बिंदु दे दिया जाता, जैसे यहाँ पर मान लीजिए 3 दे दिया गया, अब इस बिंदु के बारे में पूछता तो इसमें क्या होगा, x वाला 0 हो जाएगा। यानी कि y अक्ष पर अगर पूछेगा तो x नियामक 0 हो जाएगा। तो इसमें x का मान हम लोग क्या लिखेंगे, 0, और y का मान पूछेगा कितना होगा, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव में अधिकांशतः पूछता है कि x अक्ष पर y नियामक क्या होगा, तो x अक्ष पर y नियामक 0 हो जाएगा। उसी तरीके से पूछेगा कि y अक्ष पर x नियामक क्या होगा, तो उसमें x नियामक क्या होगा, तो 0 हो जाएगा। यानी कि कोई बिंदु जो है x अक्ष पर है, कोई बिंदु x अक्ष पर है और पूछा जाए कि इसका निर्देशांक हम लोग क्या लिखेंगे, तो x का वैल्यू नहीं दिया है, हम लोग x ही लिखेंगे। और कोई मान दे देता 3, 4, 5, -2 इस तरह से कुछ भी, तो हम लोग वो अंक लिखते, लेकिन संख्या नहीं दिया है तो हम लोग केवल x लिखेंगे। और कोमा y का वैल्यू क्या कर देंगे, यहाँ 0 कर देंगे। यानी कि x अक्ष पर कोई अगर बिंदु होगा, उसका निर्देशांक पूछा जाए तो वो क्या होगा, x, 0 हो जाएगा। और अगर y अक्ष पर कोई बिंदु दिया है, ठीक है, y अक्ष पर अगर कोई बिंदु दे दिया है और इसमें अगर पूछा जाए कि इसका निर्देशांक लिखिए कि क्या होगा, तो इसका निर्देशांक हम लोग क्या लिखेंगे, तो 0, y, क्योंकि इसमें x वाला 0 होगा। और बता चुके हैं कि कोई भी पॉइंट अगर हम लोग लिखेंगे तो पहले हम लोग x और तब बाद में y लिखते हैं। तो y अक्ष पर x वाला 0 होता है, तो x वाला को पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 0, और तब कोमा देके हम लोग क्या लिखेंगे, y लिखेंगे।
यहाँ तक अगर कुछ भी पूछेगा तो आप लोग को समझ में आ चुका होगा। जैसे भुज कोटि आप लोग समझ गए कि पहला वाला भुज होगा, बाद वाला कोटि होगा। ये 3,4 दिया था तो भुज 3 हो गया, कोटि 4 हो गया, ये समझ गए। उसके बाद बताए थे कि अगर दूरी शब्द लग जाएगा तो मान उलट जाता है, यानी कि जो एक्स अक्ष केवल रहेगा तो वो भुज होगा, लेकिन एक्स अक्ष से किसी बिंदु का दूरी कह देगा तो उसको हम लोग कोटि कहेंगे, और वाई अक्ष से किसी बिंदु का अगर दूरी कहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, भुज कहेंगे। और ये भी बता दिए कि एक्स अक्ष पर y 0 होगा और y अक्ष पर x 0 होता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग बात समझ गए, इसमें किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए। तो अब आइए हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। आप लोग में केवल जो एक्सरसाइज बनवा के बाकी टीचर लोग ठग लेते हैं, तो वैसा यहाँ पर नहीं किया जाता है। यहाँ जो है पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझाएंगे, आपका बुक भी बनेगा, बुक के अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बनेगा, जिससे आपका अगर एग्जाम में जाइए तो आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। नहीं तो केवल अगर एक्सरसाइज बनाइएगा तो उससे कोई आपको बेनिफिट नहीं होने वाला है। अब जैसे अब इसमें आता है दूरी सूत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है दूरी सूत्र से, और इस बार भी पूछेगा। तो ये दूरी सूत्र क्या होता है, देखिए जैसे अगर दो बिंदु हम लोग ले लिए, एक P ले लिए, एक Q ले लिए, कोई भी बिंदु होगा तो बताए हैं ना कि x, y के रूप में लिखेंगे, तो ये भी x, y हो गया। इस बिंदु को भी x, y ही लिखेंगे, कोई भी बिंदु को हम लोग x, y लिखते हैं। अब क्या होगा कि ये चूंकि पहला बिंदु है इसमें 1 और 1 लगा देंगे, दूसरा बिंदु है तो 2 और 2 लगा देंगे, और कोई तीसरा रहता तो फिर 3 3 लगा देते हो अंतर स्पष्ट करने के लिए। अब इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना है इसको निकालना है, इसी के लिए आता है दूरी सूत्र। तो दूरी निकालने के लिए हम लोग करते क्या हैं कि लिखते हैं रूट अंडर, और x में से x को घटा देंगे और लिखेंगे इसका होल स्क्वायर, फिर लिखेंगे प्लस, और y में से y को घटा देंगे और लिखेंगे इसका होल स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है। दूरी बराबर हम लोग इसी तरह लिखेंगे, क्या बताएं, तो रूट अंडर x में से x को घटा देंगे, x माइनस x, इसका होल स्क्वायर, प्लस y में से y को घटा देंगे और लिखेंगे इसका होल स्क्वायर। अब करना क्या है कि यहाँ पर एक क्रम चुन लेना है। अगर आप x2 माइनस x1 ले रहे हैं तो यहाँ पर भी 2 और 1 ले लीजिए। अगर आप x1 में से x2 को घटा रहे हैं तो यहाँ पर भी आप क्या ले लीजिएगा, y1 माइनस y2। हालांकि क्रम अगर उल्टा भी रहेगा इधर से इधर का तो भी आंसर जो है सही आएगा, क्योंकि जब स्क्वायर कीजिएगा तो जो माइनस में आने वाला था वो खुद प्लस हो जाएगा, यानी कि दोनों स्थिति में आपका सही ही होगा। लेकिन थोड़ा सुंदर दिखता है अगर सेम क्रम में अगर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया जाए कि बिंदुएं 3,4 और 7,7 के बीच की दूरी ज्ञात करें। क्वेश्चन ऐसे दे दिया, हम लोग को इसका दूरी निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे x1 और y1। बताए हैं कि पहला बिंदु होगा तो x, y ही होगा, लेकिन चूंकि पहला बिंदु है तो इसमें 1 1 लगा लेंगे। फिर दूसरे बिंदु के लिए ये भी x और y ही होगा, लेकिन अंतर के लिए इसमें 2 और 2 लगा देंगे। x1 का मान कितना है 3, y1 का मान कितना है 4, इसमें पहला वाला x हो जाएगा और बाद वाला y हो जाएगा। ऐसे हम लोग मान देख के लिख दिए। अब हम लोग को करना क्या है, इसके बीच का निकालना है दूरी। तो दूरी बराबर फॉर्मूला होगा रूट अंडर, क्या बताएं कि x में से x को घटा के होल स्क्वायर लिख देंगे, प्लस y में से y को घटाकर होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है यहाँ तक।
अब क्रम एक चुन लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पर 2 लिखे, यहाँ 1 लिखे, तो इसमें भी 2 और इसमें भी हम लोग क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, यानी कि दूरी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर। अब लिखेंगे हम लोग रूट अंडर x2 का मान देखिए कितना दिया हुआ है, x2 का मान दिया है 7, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 7 माइनस, अब x1 का मान देखिए कितना दिया है 3, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 3, इसका हो गया होल स्क्वायर प्लस y2 का मान देखिए, तो y2 का मान दिया है 7 माइनस y1 का मान कितना दिया है 4, तो हम लोग लिख दिए यहाँ पर 4, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब रूट अंडर 7 में से 3 को घटा लेंगे कितना आ जाएगा 4, 4 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 को घटाएंगे 3, 3 का स्क्वायर। अब रूट अंडर 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, यानी कि रूट अंडर कितना आ गया 25। अगर 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आएगा। अब इकाई या मात्रक जो मन करे आप लोग लिख सकते हैं। ये इकाई या मात्रक क्या होता है, तो दूरी को हम लोग जैसे मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, फीट में, इसमें किसी में हम लोग व्यक्त करेंगे ना, तो इसमें वैसा कुछ दिया नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, इकाई या मात्रक लिख देंगे, यानी कि जो यूनिट आने वाला होगा साथ में उसको वहाँ पर लिखा जाएगा, नहीं है तो केवल हम लोग इकाई या मात्रक लिख के काम चला देंगे। यहाँ तक बात समझे। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव किया जाए कि हम लोग इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए कुछ ट्रिगोनोमेट्री का भी आप लोगों को फार्मूला याद होगा ही, ऐसे ट्रिगोनोमेट्री का भी वीडियो पढ़ा हुआ है पहले से, तो कुछ पुराना वीडियो है उसको भी अगर आप लोग पढ़ते हैं उससे भी लाभ होगा। ऑब्जेक्टिव जैसे दिया हुआ है पहले से बनाया गया है 2023 के लिए, तो ऐसा नहीं है कि वो 2023 के लिए ही है, 2024 में वो नहीं पूछेगा, ऐसा थोड़े ही है कि बुक चेंज कर दिया है, बुक तो वही है, तो उसमें जो समझाए हैं वही कॉन्सेप्ट इसमें भी लागू होगा। तो आप लोग पहले वाले वीडियो को भी देख सकते हैं। हालांकि प्रत्येक चैप्टर का कुछ नया वीडियो भी बनाएंगे और बाद में क्वेश्चन बैंक का भी वीडियो बनाएंगे इस पर। जैसे अगर पूरा चैप्टर अगर आप लोग अच्छा से पढ़ लिए हैं तो क्वेश्चन बैंक को भी सॉल्व करा देंगे, जिससे कि आप एग्जाम में जाइए तो आपका मार्क्स जो ज़्यादा अच्छा है। अब इसमें जैसे क्वेश्चन दिया जाए कि बिंदुएं साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा और फिर दे दिया जाए माइनस साइन थीटा कॉमा माइनस कॉस थीटा के बीच की दूरी ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन हो गया, इसको सॉल्व करना है। तो पहला बिंदु है, इसको हम लोग x1 लिखेंगे और y1, तो x1 का मान कितना हो गया साइन थीटा, y1 का मान कॉस थीटा, ऐसे हम लोग लिख दिए। फिर x2 और y2 लिखेंगे, यानी दूसरा बिंदु के लिए क्या होगा, तो माइनस साइन थीटा और माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब इसके बीच का हम लोग को निकालना है दूरी, तो दूरी बराबर हम लोग क्या लिखेंगे फार्मूला, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। बताए ना कि x में से x को घटा लेंगे, तो रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसे हम लोग लिख दिए। अब रूट अंडर x2 का मान देखिए कितना दिया है माइनस साइन थीटा, यहाँ पर है माइनस तो हम लोग लिखेंगे माइनस, और x1 का मान क्या लिख देंगे तो साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर प्लस फिर y2 का मान कितना दिया है माइनस कॉस थीटा, और फार्मूला में है माइनस तो माइनस लिखे, y1 का मान कितना है तो कॉस थीटा, इसका हम लोग लिख दिए होल स्क्वायर। ठीक है। अब रूट अंडर
इसमें क्या होगा, दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो -2 साइन थीटा इसका होल स्क्वायर होगा, प्लस इसमें क्या हो जाएगा -2 cos थीटा इसका होल स्क्वायर। अब रूट अंडर इसमें -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा होगा, प्लस इसमें अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 4 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब दोनों में से हम लोग 4 को कॉमन ले सकते हैं, इसमें क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आएगा। अब यहाँ पर रूट अंडर 4 गुना साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1, तो 1 रख दिए। अब इसको गुना करेंगे तो 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 इकाई आ गया, इकाई या मात्रक जो इच्छा हो लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ट्रिगो का फॉर्मूला यूज हुआ है ट्रिगोनोमेट्री में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। आप लोग ट्रिगोनोमेट्री का भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, उसमें बहुत सारा आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, जिससे कि आपको ट्रिगोनोमेट्री में भी कुछ सुविधा होगा। हालांकि ट्रिगोनोमेट्री का भी फिर से शुरू से कुछ वीडियो बनाएंगे, लेकिन आप लोग पहले वाला वीडियो देखिएगा तो उससे भी बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए दूरी सूत्र को। अब इसी में कॉन्सेप्ट में आगे चला जाए। आप लोग ये नहीं कि केवल मोबाइल में देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और वहीं पे छोड़ दीजिए, इसको आप लोग कॉपी में भी लिखिए और उसको रिवाइज करते रहिए। जो प्रॉब्लम हो उसको कमेंट्स में आप लोग डाल दीजिए, जिससे कि हम लोग अगले वीडियो में आपके प्रॉब्लम को भी कवर कर लें। तो अब यहाँ जैसे दे दिया जाए कि मूल बिंदु, जो मूल बिंदु होता है इसका निर्देशांक 0,0 होता है, इसको याद रखना है कि जो मूल बिंदु होगा उसका निर्देशांक क्या होगा 0,0। यानी कि यहाँ पर x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को काटा, तो जहाँ पर काटता है उसी को हम लोग ओरिजिन मूल बिंदु हम लोग ले लेते हैं, तो इसका नियामक क्या हो जाएगा 0,0 होता है, इसको याद रखना है। ठीक है, तो अगर मूल बिंदु से किसी का दूरी पूछेगा तो एक तो बिंदु जो है x1 और y1 इसको हम लोग 0, 0 ले लेंगे, यानी कि 0 जो है समाप्ति हो जाएगा, 0 को किसी में से घटाइएगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसलिए अगर हम लोग को दे दिया जाए कि मूल बिंदु से दूरी, ठीक है, मूल बिंदु से दूरी, तो इसका हम लोग सूत्र क्या लिखेंगे, तो रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यानी कि इसमें जो x का 2 पॉइंट होता था, y का 2 पॉइंट होता था, तो एक तो 0, 0 हो जाएगा, तो वो समाप्ति हो गया। तो इसलिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, केवल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर करके सॉल्व कर देंगे। जैसे अब आपको क्वेश्चन में यहाँ पर दे दिया जाए कि बिंदु 3, -4 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दे दिया गया कि बिंदु 3, -4 के मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तो इसमें दूसरा पॉइंट नहीं है, एक ही पॉइंट है, तो इसको हम लोग x, y ले लेंगे। x का मान 3, y का मान कितना ले लेंगे, तो -4 ले लिए। अब हम लोग इसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे मूल बिंदु से दूरी, लिखा जाएगा मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु से दूरी का क्या फॉर्मूला बताए हैं कि रूट अंडर x स्क्वायर प्लस क्या होगा y स्क्वायर। तो रूट अंडर इसमें x का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, तो रूट अंडर कितना होगा 9 + 16, यानी कि रूट अंडर 25, और इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5। इकाई या मात्रक जो लिखना हो हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर मूल बिंदु से भी दूरी निकालने के लिए दिया जाएगा तो आप लोग क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो कल आप लोग बनाकर इसमें रखिए एक्सरसाइज 7.1
का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें एक में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तीनों को आप लोग सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। अगर सॉल्व हो जाता है तो अच्छा है, अगर किन्हीं को कोई परेशानी हो तो उसको आप लोग कमेंट्स में डाल दीजिएगा, जिससे कि अगला वीडियो जब हम बनाएं तो आपके प्रॉब्लम को कवर करके और तब नया वीडियो में हम जाएं। अगर किसी को अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जैसे समझाया गया, अगर पूरा अच्छा से समझ में आ चुका है तो कोई बात नहीं है, तो फिर हम अब अगले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट देंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, 3 ये सब को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये सब को सब बताएंगे। और फिर जैसे जैसे जो भी एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन आते जाएगा उसको भी सॉल्व करके बताते हुए जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। आप लोग एक्सरसाइज 7.1 बना कर रखिए।